हर ट्रेडर का एक क्वेश्चन होता है, क्या क्या ट्रेडिंग में टाइमिंग इंपॉर्टेंट होता है, कि आप कौन से टाइम पे ट्रेड कर रहे हो, ये क्या इंपॉर्टेंट होता है। हाँ गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका टाइमिंग ठीक नहीं है ना, तो आपका कोई भी एक्यूरेसी, आपका 100% 80% एक्यूरेसी, आपका 0 एक्यूरेसी हो सकता है, ठीक है, प्रूफ हो सकता है। देखो एक चीज़ प्रॉपर्ली समझो, मार्केट पे टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, मार्केट का कैंडल का क्लोजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को हम प्रॉपर्ली समझेंगे, फिर हम थोड़ा सा बात करेंगे। ओके, लेट्स सी, समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। देखो ये बिटकॉइन का चार्ट, एंड आप लोग अच्छे से देख सकते हो कि बिटकॉइन एक बड़ा शार्प मूव दिया ऊपर साइड, ठीक है। इस चीज़ को प्रॉपर्ली समझो, फिर मैं आपको प्रॉपर्ली समझा पाऊँगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक कितना पॉइंट का मूव दिया, लगभग 5000 पॉइंट का मूव दिया, वो भी एक घंटे में। एक घंटे में मार्केट ने 5000 पॉइंट का मूव दिया, वो भी बिटकॉइन पे, ठीक है। अभी देखो मार्केट जब 5000 पॉइंट का मूव दे रहा है तो मार्केट कितने देर साइलेंट हो रहा है, इस चीज़ को हम प्रॉपर्ली समझेंगे। मार्केट कितने देर साइलेंट हो रहा है, मतलब मुझे अगर मैं यहाँ पे मिस कर देता हूँ ट्रेड कहीं पे भी, कि इस जगह पे मैं नहीं था, कि मैं एक्टिवेट नहीं था, मुझे कुछ काम था, ऐसा अगर होता है फिर तो ये मूव मेरे से मिस हो जाएगा, राइट। हर ट्रेडर का एक प्रॉब्लम होता है, एंड यहाँ पे सब लोग एक बहुत बड़ा गलती करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप यहाँ पे लूज़ कर दोगे, मतलब आपका मिस हो गया, फिर आपका फोमो होगा, आपका ग्रेड होगा कि मैं इतना बड़ा मूव मैंने मिस कर दिया। अब आप क्या करोगे, आप इस जगह पे, आप हर ट्रेडर इस जगह पे, सब ट्रेडर इस जगह पे ट्रेड करेंगे। एंड यहाँ पे मार्केट ने मूव दिया प्रॉपर तरीके से, कहाँ पे एक मूव दिया नहीं ना। देखो एक बड़ा सा बाइंग देने के बाद हर ट्रेडर कहता है फिर से एक बाइंग देगा, लेकिन मार्केट यहाँ पे नीचे चला है। अब चार्ट को देखो, अच्छे से एनालिसिस करो चार्ट को, आपको हर वक्त मतलब 10 में से आपको 8 बार इस फॉर्म को आप देख पाओगे, इस फॉर्म को, ठीक है। एक बड़ा मूव देने के बाद मार्केट बहुत देर साइलेंट होने के बाद फिर उसको कवर करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप देख पाओगे, अब अच्छे से इसको नोटिस करना, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे देखो मार्केट 5 घंटे में, कितना घंटे में मार्केट 1 घंटे में इतना मूव दिया था, ओके। अभी जिसने 1 घंटा यहाँ पे नहीं था, कोई भी ट्रेडर हो जो 1 घंटा यहाँ पे नहीं था, वो सब लोग फियर फोमो या फियर ऑफ मिसिंग आउट या ग्रिड पे सब लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। इस जगह पे सब लोग ट्रेड करेंगे, एंड यहाँ पे वो लोग फंस गए, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, हो सकता है उसका अकाउंट वाइप आउट हो जाए, वो बहुत सारा लॉस कर दे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ आपको हर वक्त आपके दिमाग पे रखना होगा, आपको माइंडसेट पे रखना होगा कि मार्केट एक प्रॉपर मूव देने के बाद मार्केट साइलेंट होता है, ठीक है। मार्केट अगर 1 घंटा 2 घंटा या आधा घंटे में एकदम प्रॉपर मूव करता है तो मार्केट साइलेंट रहता है। अभी देखो 1 घंटा मूव देने के बाद मार्केट कितने टाइम साइलेंट हुआ था, इस चीज़ का हम बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो प्रॉपरली अगर समझेंगे तो 2 दिन 2 घंटा मार्केट ने कोई एक प्रॉपर मूव नहीं दिया। जिसके पास कम कैपिटल है, ठीक है, वो लोग यहाँ पे अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे सिर्फ स्कैल्पिंग हो सकता है, ठीक है। आप यहाँ पे डे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, 2-3 घंटे होल्ड नहीं कर सकते, एंड यहाँ पे आप स्विंग भी पकड़ नहीं सकते। अगर स्विंग पकड़ते हो तो ठीक है, लेकिन स्विंग में क्या होता है कि मार्केट एक बड़ा मूव देने के बाद फिर मार्केट एक हाई लो बना के फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे बहुत लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है, कि ये सोच के कि यहाँ से मार्केट और भी ऊपर जा सकता है, इस सोच में फिर उसका एक बड़ा लॉस हो जाएगा स्विंग में। तो यहाँ पे हमें ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो 1 घंटे में इतना बड़ा मूव 5000 का, फिर इतना ज़्यादा कंसोलिडेट मोड, ठीक है, 2 दिन 18 घंटा कंसोलिडेटिंग मोड। तो इस जगह पे हमें ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, हर ट्रेडर को इस जगह पे अवॉइड करना चाहिए। मतलब ऐसा सोचना होगा हर ट्रेडर का, अगर कोई भी इस मूव को मिस कर दिया हो, ठीक है, वो ऐसा सोचेगा कि लाइक मैंने मूव मिस कर दिया तो मेरा एक बड़ा अपॉर्चुनिटी चला नहीं गया, ठीक है। मार्केट और भी मूव देगा, लेकिन मुझे 1-2 दिन मुझे मार्केट को देखना है कि कब मूव मिल रहा है, ठीक है, लेकिन कैंडल का क्लोजिंग का वेट करना है, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे ट्रेड भी करते हो तो छोटा छोटा रिस्क करके आपको ट्रेड करना होगा, ठीक है, क्योंकि टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से। एंड आप किसी प्रोफेशनल ट्रेडर को पूछोगे वो भी बोलेगा टाइमिंग इंपॉर्टेंट होता है। एक सिंपल प्राइस एक्शन है, लाइक देखोगे आप कि मार्केट फिर नीचे गया, इस लो को तोड़ के एम बना के, फिर यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है, ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट नीचे गया, ठीक है। तो क्या होगा, एक लोअर लो फॉर्मेशन, लाइक मार्केट एक लोअर लो फॉर्मेशन कंटिन्यू पहले ही कर चुका है, फिर मार्केट ने कंटिन्यू किया। अभी देखो
अभी एक चीज़ प्रॉपरली देखो कि यहाँ पे मार्केट कितने देर साइलेंट या कितने देर मैनिपुलेशन के ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट नहीं बना सकता, कोई बंदा यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बना सकता। लाइक देखो कितने समय तक मार्केट फिर से 20 आवर्स मार्केट ने मूव नहीं किया, तो यहाँ पे भी मार्केट 20 आवर्स मूव नहीं की, यहाँ पे भी मार्केट 20 आवर्स मूव नहीं किया। ठीक है, अभी 20 आवर्स मूव नहीं करने के बाद इस चीज़ को प्रॉपर्ली समझ पा रहे हो कि जहाँ पे मार्केट मूव नहीं कर रहा तो 20 आवर्स मूव नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा सेम हो रहा है। इस चीज़ को प्रॉपर्ली समझो कि एक मूव देने के बाद थोड़ा सेम हो रहा है। ओके, फिर मार्केट ने एक मूव दिया ऊपर साइड लगभग 2500 पॉइंट का। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ट्रेडर हो कोई प्रॉफिट नहीं कर सकता। ठीक है, एंड यहाँ पे ऐसा कोई सेटअप नहीं है कि यहाँ पे क्या सपोर्ट है, सपोर्ट पे मैं खरीद लूँगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन खरीद लूँगा। यहाँ पे सबका पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि मार्केट नीचे साइड ही जाए एंड सब लोग यहाँ पे सेल करेंगे, यहाँ पे सेल जब करेंगे तो लिक्विडिटी ऑब्वियसली जो लिक्विडिटी होता है जिसे हम एसएल हंटिंग कहते हैं, बहुत कुछ मतलब कह सकते हैं इसको। ठीक है, एक ही चीज़ होता है लेकिन घुमा फिरा के वो एक ही बात आता है। तो इस जगह पे कोई भी ट्रेड करे, कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड करे, स्कैल्पिंग के अलावा वो कोई भी प्रॉफिट अच्छा नहीं बना सकता, और जो छोटे अकाउंट है वो यहाँ पे तो ट्रेड ही नहीं कर सकता। ठीक है, एंड सो इस चीज़ को प्रॉपरली समझ लिए। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे फिर मार्केट एक प्रॉपरली मूव दिया अपसाइड की तरफ एक प्रॉपरली मूव दिया। देखो अपसाइड की तरफ एक प्रॉपरली मूव दिया, यहाँ पे देखोगे तो फिर से मार्केट जितना फॉल किया था यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, उतना मार्केट ने रिकवर कर दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक जितना फॉल किया था यहाँ पे मार्केट ने फिर से उसको रिकवर कर दिया। ओके, अभी देखो रिकवर करने के बाद फिर यहाँ पे सबका पॉइंट ऑफ व्यू, जो प्राइस एक्शन ट्रेडर होंगे, पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे क्या होगा, सेल करने का। यहाँ पे सेल कर दिया तो यहाँ पे इसका प्रॉफिट बुक। ठीक है, फिर यहाँ से फिर ऊपर प्रॉफिट बुक या कॉस्ट टू कॉस्ट पर कट हो जाएगा। इस चीज़ को प्रॉपरली समझो। फिर यहाँ पे फिर मार्केट साइलेंट, तो कैलकुलेट करना होगा कि मार्केट अभी तो मूव दे चुका है, मेरे से मूव मिस हो गया, तो अभी मुझे 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा मुझे साइलेंटली रहना है, मुझे ट्रेड नहीं करना। मुझे अगर दूसरा कोई सेक्टर हो, दूसरा कोई या गोल्ड हो या JPY हो, यूरो हो, यूरो USD हो, या ऐसा कोई सेक्टर हो, उस पर हम ट्रेड कर सकते हैं। उस पर हम थोड़ा एनालिसिस करके हम देख सकते हैं कि वहाँ पे अगर साइलेंट मोड पे होता है या मार्केट नहीं मूव दिया होता है, फिर मार्केट कहाँ पे मूव दे सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेट करके हम वहाँ पे पकड़ सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन यहाँ पे हम लोग इस जगह पे फंस नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट मूव देने के बाद फिर मार्केट यहाँ पे जिगजैग मोड, यहाँ पे पूरा देखो एक ग्रीन रेड कैंडल बना चुका है। तो यहाँ पे कोई भी ट्रेडर हो लॉस करेगा ही करेगा, यहाँ पे कोई भी ट्रेड कर रहा हो। ठीक है, अगर उसका स्टॉप लॉस ऊपर नहीं होता। एंड यही मैं बताना चाहता था।